फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे कि बिहार में जो रसोइया सहायक की भर्ती होने वाला है, उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे कि रसोइया सहायक की भर्ती के क्या योग्यता अर्हता रखा गया है तथा आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस प्रकार से भर सकते हैं तथा किस प्रकार से आप देखेंगे कि आपके विद्यालय में रसोइया सहायक की भर्ती है या नहीं है तथा कौन से ज़िले में है या नहीं है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं कि जो भी इसका लेटर नंबर है वह देख सकते हैं और शिक्षा विभाग द्वारा यह जारी किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना निर्देशालय द्वारा यह लेटर जारी किया गया है तथा यहाँ से देख सकते हैं कि सेवा में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना को यह लेटर जारी किया गया है तथा लेटर जारी करने की तिथि देख सकते हैं कि यह लेटर 23 सितंबर को ही जारी किया गया है। अब विषय में देख सकते हैं कि रसोइया सह सहायक चयन के समय ही चयनित होने वाले रसोइया सह सहायक से उनके स्वस्थता से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में, यानी जो भी रिक्वायर किया जाएगा। अब पहले क्या था कि जो भी रसोइया रखी गई हैं वह डायरेक्ट ही रखी गई है, किसी तरह का उनसे फॉर्म चाहे जो भी है वह नहीं भरवाया गया था तथा उनका हेल्थ चेकअप जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट, वह नहीं लिया गया है। तो उन सभी के लिए भी है और नया जो रिक्वायरमेंट होगा उन सभी के लिए भी है कि उनको अब स्वास्थ्य विभाग से यह बनवा के देना होगा कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, हमें कोई गंभीर बीमारी नहीं है। इससे रिलेटेड यहाँ यह सूचना जारी किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि निर्देशालय का जो पत्रांत दिनांक है वह दिया हुआ है और मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत रसोइया सह सहायक से संबंधित निर्गत अनुदेशक कनिका क्रम में आयोजित है कि स्वस्थ स्त्री तथा पुरुष कोई भी रसोइया सह सहायक के रूप में कार्य में लगाए जा सकते हैं जो योग्य माना जाएगा। तथा नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो दूसरा लेटर है इसमें जानकारी दिया गया है। सेम जो सेवा है वह सभी जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी है उनको भेजा गया है तथा यहाँ देख सकते हैं कि विषय दिया हुआ है कि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत रसोइया सह सहायक से संबंधित जो अनुदेश है उसके रिगार्डिंग यह जारी किया गया है। तथा अब नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से रसोइया की भर्ती होने वाली है। तो यहाँ ना उसमें 85% छात्रों की स्थिति को आधार मानते हुए जो रसोइया स्व सहायक की पद है उसको बढ़ाने का गवर्नमेंट द्वारा निर्णय लिया गया है, शिक्षा विभाग द्वारा। तो उसका जानकारी दिया गया है कि किस तरह से यह बढ़ाया जाएगा, इसका जो भी पैरामीटर है वह क्या रखा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नामांकित 85% छात्र छात्राओं को आधार मानते हुए रसोइया स्व सहायक की संख्या बढ़ाई जानी है। तो अब देखिए पहले से हर विद्यालय में रसोइया स्व सहायक कार्यरत हैं। अब उसमें देखिए 0 से 25 छात्रों पर एक रसोइया की भर्ती होना है। तो अब जैसे पहले से जहाँ 2 कार्यरत है वहाँ मान लीजिए कि छात्र छात्राएँ की संख्या बढ़ी है, उपस्थिति बढ़ी है, तो वहाँ अब ये वहाँ के जो HM होंगे ना वह डिक्लेयर करेंगे कि उनके यहाँ कितना बच्चे का एडमिशन हुआ है तथा कितना उसमें से प्रेजेंट रहते हैं, उसके हिसाब से वह डिक्लेयर करेंगे कि उनके यहाँ मतलब रसोइया सह पद और बढ़ाई जानी है या फिर नहीं बढ़ाई जानी है। तो जहाँ बच्चों की संख्या बढ़ी होगी वहाँ जरूर रसोइया सह सहायक की पद भी बढ़ेगा। तो देखिए 25 बच्चों पे एक रसोइया सह सहायक की भर्ती होना है या फिर रखा जाएगा और 26 से 100 के बीच है तो 2 रखा जाना है, 100 से 200 के बीच है तो 3 रखा जाना है। यह बच्चों की संख्या है। अब यहाँ जिस प्रकार से एडमिशन होगा उस प्रकार से यहाँ रसोइया स्व सहायक को रखा जाना है। अब यहाँ 200 से 300 के बीच जहाँ बच्चे हैं वहाँ 4 रसोइया रखी जाएगी और 300 से 400 जहाँ बच्चे हैं वहाँ रसोइया स्व सहायक की संख्या 5 होगी और जहाँ 400 से 500 बच्चे हैं वहाँ रसोइया स्व सहायक की संख्या 6 होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है कि जिन विद्यालयों में कुल नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या 500 से अधिक है वैसे विद्यालय में प्रत्येक अतिरिक्त 300 छात्रों पर एक अतिरिक्त रसोइया स्व सहायक को मध्याह्न भोजन तैयार करने हेतु लगाया जाएगा। जहाँ 500 से ऊपर एडमिशन है ना वहाँ सीधा 7 कर दिया जाएगा और जहाँ 500 तक है वहाँ यह पैरामीटर लागू रहेगा। तो इस प्रकार से अब इसका आवेदन करने की जो देख सकते हैं यहाँ से योग्यता है वह दिया हुआ है कि इसका कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है, जो भी साक्षर पुरुष और महिलाएं हैं
और पूर्ण रूप से वह स्वस्थ है, मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किए हैं और उनका उम्र न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है, तो वह रसोईया सह सहायक के रूप में कार्य कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि उसी ग्राम पंचायत के वह निवासी चाहिए जिस ग्राम पंचायत में वह विद्यालय है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि तथा मुखिया, वार्ड सरपंच, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका इत्यादि में पहले से वह कार्यरत नहीं होना चाहिए। यहाँ जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है वैकेंट का वह दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेंगे। और इसका मानदेय से संबंधित यहाँ जानकारी देख सकते हैं कि रसोईया स्व सहायक का जो मासिक मानदेय है वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इनको कितना मानदेय दिया जाएगा, वह बिहार सरकार के हाथ में नहीं है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त जो भी दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग यह बदला भी जाता है, परिवर्तन भी किया जाता है। तथा वर्तमान में जो प्रत्येक रसोईया स्व सहायक है उनको वर्ष में 10 माह के लिए प्रति माह 1000 रुपये की दर से मानदेय दिया जाता है उनको। यानी यहाँ जो इन लोगों का मानदेय है वह आप देख सकते हैं। साल में आपको 10 ही महीना का पैसा मिलेगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि हर 7 तारीख तक, महीने के 7 तारीख तक आपका जो भी आरटीजीएस या फिर नेफ्ट या फिर चेक के माध्यम से जो भी आपका वेतन है वह भुगतान कर दिया जाएगा प्रधानाध्यापक द्वारा। इसके साथ ही देखिए यहाँ दिया गया है कि क्यों आपको 10 माह का ही वेतन दिया जाता है। साल तो 12 माह का होता है, तो जो मार्च और जून का महीना होता है ना उसमें अवकाश की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ दिया हुआ है जैसे जून में 20 से 21 दिन का गर्मी का छुट्टी मिल जाता है और मार्च में क्लोजिंग मंथ रहता है, तो इस प्रकार से इन 2 माह का आपको सैलरी नहीं दिया जाता है। यहाँ विभाग द्वारा जानकारी दिया गया है। और भी जो जानकारी है वह यहाँ क्लियर रूप से दिया गया है कि आप जो भी रसोईया स्व सहायक का उत्तरदायित्व एवं कार्य क्या होगा उससे संबंधित यहाँ जानकारी दिया गया है। तो इसको आप ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे और पढ़ के आप अपने विद्यालय में वहाँ के जो प्रधानाध्यापक है उनसे एक बार पता करेंगे कि वहाँ का बच्चों की रजिस्ट्रेशन कितना है और अभी तक रसोईया कितना है। और जो भी यहाँ ऊपर में पैरामीटर दिया गया है बच्चों और रसोईया की, इसके अकॉर्डिंग आप पता करके और वहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से रसोईया स्व सहायक के लिए आवेदन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। यह पूरे ज़िला में जारी कर दिया गया है, तो आप अपने विद्यालय में एक बार ज़रूर पता कर लें जो भी प्रधानाध्यापक है उनसे, और इसका आवेदन फॉर्म वहाँ रिक्ति बन रहा है तो ज़रूर अप्लाई करेंगे सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।